नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू डे पर, जहाँ हर एक नए दिन के साथ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक नई कहानी। पर आज क्या खास है, आज मैं आपके लिए दो प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की पहली कहानी है दोस्त का जवाब। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीजें रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे प्रिय दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वह बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज आई। वह गलती से दलदल में फंस गया। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? जब कोई तकलीफ दे तो हमें अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा ले जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो कभी हमारे जहन से मिट ना सके। दोस्त का जवाब आया। तो यह थी हमारी पहली कहानी। आइए सुनते हैं हमारी दूसरी प्रेरणादायक कहानी, बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी। एक आदमी के दो पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों भाई थे, तो दोनों सगे भाई एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जहाँ राम बहुत कंजूस था, वहीं श्याम को फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थीं। घर वालों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर ना राम अपनी कंजूसी छोड़ता और ना ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा क्यों ना उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्र को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर पहुंच गए। महात्मा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियों को घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? पुत्र बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलते हुए दिखा के बोली। महात्मा जी ने अपनी फैली हथेलियां दिखाते हुए पूछा, जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है, पुत्र बोले। तब महात्मा जी गंभीरता से बोले, पुत्रो, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद करना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी कि फिजूल खर्ची करना, एक तरह का कोढ़ ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद करने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे कितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। पुत्र महात्मा जी की बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोच समझ कर ही खर्च करने का निश्चय किया। आशा है आप सभी को यह मेरी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।